दोस्तों नमस्कार। लौ, जमीन, जनसंख्या, इतिहास, मीडिया, फिल्म, शिक्षा, इन सभी की अपार सफलता के बाद पेश करते हैं क्रिकेट जिहाद। जी हाँ, ऐसी ही कुछ खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड क्रिकेट से, जहां पर जो नवनियुक्त कोच हुए थे वसीम जाफर, उन्हें लेकर बातें आ रही है कि वो क्रिकेट जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब अचानक से कोई इंसान दिन रात मीडिया की सुर्खियों में बने रहने लगे, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविजन की मीडिया हो या सोशल मीडिया, यानी कि अगर कोई सेलिब्रिटी कोई नॉर्मल सा भी ट्वीट करता है और अगर उसकी ट्वीट को उठाकर दिन रात मीडिया में घुमाया जाने लगे, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई न कोई चमत्कारी काम जरूर हो रहा है। अब देख लीजिए, चाहे करीना खान का लड़का हो तैमूर अली खान, उसे भी दिन भर मीडिया घुमाते रहती है। फ्री में तो घुमाती नहीं है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर किसानों का फर्जी नेता बन बैठा राकेश टिकैत, जिसके नाम पर पता नहीं दुनिया भर में कितनी ही करोड़ों की संपत्ति दर्ज है। अब कुछ दिन से वसीम जाफर वो भी मीडिया में नजर आने लगे हैं और उनके नजर आने के बाद अब जो सबसे बड़ा बवाल सामने आ रहा है, उसे सुनकर तो अच्छों के होश ठिकाने आ जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वसीम जाफर का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने सिर्फ लुटिया डुबाने का ही काम किया है। तो इन भाई साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये क्रिकेट के नाम पर क्रिकेट जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, तो उत्तराखंड क्रिकेट ने इन्हें कोच के रूप में नियुक्त किया था कि भैया आओ क्रिकेट सिखाओ, यहाँ पर कुछ भला करो। लेकिन वसीम जाफर तो किसी और भले काम में लग गए। देखिए, कोच बनने के बाद ही वसीम जाफर अपनी गंदी मानसिकता को खिलाड़ियों के ऊपर लादने का काम करने लगे। उत्तराखंड क्रिकेट में जो खिलाड़ी पहले से थे, जिन्हें उत्तराखंड से होना चाहिए था, उन्हें बाहर निकालकर बाहर से खिलाड़ियों को लेकर चले आए। ये काम वसीम जाफर ने किया है, जिसमें इकबाल अब्दुल्ला, समद सल्ला और जय बिस्टा, इन बाहर से खिलाड़ियों को लेकर आने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो कुणाल चंदेला वहां के कप्तान थे, उन्हें कप्तानी से निकालकर इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बना दिया गया और कुणाल चंदेला को नीचे की पायदान पर बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया, ताकि जो उनका परफॉर्मेंस हो वो और भी खराब हो जाए। इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा, इस तरह की बातें उत्तराखंड क्रिकेट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वसीम जाफर ने एक और बड़ा काम किया है। वसीम जाफर ने 2 बार मौलवियों को बुलाकर वहां पर नमाज पढ़ने का काम भी करवाया। यानी क्रिकेट के मैदान पर वो बाहर से मौलवियों को बुला रहे हैं नमाज पढ़वाने के लिए। जो काम मदरसे में होना चाहिए, जो मस्जिद में होना चाहिए, वो काम वसीम जाफर वहां पर क्रिकेट के मैदान पर करवा रहे हैं। हालांकि वसीम जाफर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने मौलवियों को नहीं बुलाया था। मौलवियों को बुलाने का काम इकबाल अब्दुल्ला ने किया था। लेकिन इकबाल अब्दुल्ला तो एक खिलाड़ी है और आप कोच हो, तो क्या आप कोच होते हुए इकबाल अब्दुल्ला को ऐसा करने से रोक नहीं पाए? तो फिर यह आपके लिए बेहद शर्म की बात है। वसीम जाफर के ऊपर एक बड़ा इल्जाम यह भी लगा है कि उत्तराखंड क्रिकेट का जो स्लोगन है, राम भक्त हनुमान की जय, ये जो स्लोगन है, इस पर वसीम जाफर का कहना है कि इस स्लोगन के जरिए जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ गलत भेदभाव हो सकता है। यानी कि उत्तराखंड क्रिकेट में और भी धर्म के खिलाड़ी हैं, उनको ये स्लोगन सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस स्लोगन को भी बदलवा दिया। बाद में ये फैसला लिया गया कि स्लोगन रखा क्या जाए, तो फिर ये हुआ कि उत्तराखंड की जय स्लोगन रखा जाए। तो जय शब्द को लेकर भी वसीम जाफर को थोड़ी सी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा कि जय शब्द भी नहीं होगा, गो उत्तराखंड होना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी इल्जाम लगाया कि हनुमान से वसीम जाफर को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो वसीम जाफर का कहना है कि अगर मैं अपनी गंदी मानसिकता लादने की कोशिश करता तो मैं अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवा सकता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही हनुमान जी और राम जी को तो इग्नोर करके साइड में कर दिया। सोचने वाली बात है कि एक फ्लॉप क्रिकेटर वसीम जाफर, जिसने सिर्फ डोमेस्टिक में ही अच्छा खेलने का काम किया है, जब वो रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट होने के बाद 45 लाख रुपए दिए जाते हैं 1 साल के लिए, ताकि वो उत्तराखंड क्रिकेट को ऊंचाई पर ला सके। लेकिन ऊंचाई पर लाने की तो छोड़िए, ये तो अपनी गंदी मानसिकता ही वहां पर थोपने के लिए चले गए। देखिए, हिंदू मुस्लिम इन सभी में, क्रिकेट के जगत में और हमारी इंडियन आर्मी में कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन वसीम जाफर जो ये काम कर रहे थे, जो उनके ऊपर इल्जाम लगा है, ये बेहद गंदी मानसिकता है और वसीम जाफर जैसे लोगों को इस तरह की चीजों से दूर रखना चाहिए। हालांकि जब ये बात बढ़ी तो वसीम जाफर ने खुद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा है कि समय आएगा तब मैं अपने बारे में बातें करूंगा कि एक्चुअल बात क्या थी। तो भैया, तुम गलत हो तो बाद में क्या बातें करोगे, अगर तुम सही होते तो अपना पॉइंट उसी वक्त रख। ठीक उसी तरह से किसान आंदोलन के नाम पर जब
इंटरनेशनल जगत में रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जब भारत विरोधी बयान देती हैं, किसानों का गलत तरीके से समर्थन करती हैं, तब हमारे देश में जब बाहरी शक्तियों का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था, तो उसके बाद भारतीय क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कुंबले, रोहित, इन सभी ने क्या किया कि इंडिया को एक साथ रखने के लिए एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर बहुत बड़ा बवाल उठा कि ये लोग इंडिया को एक साथ लाने की बातें क्यों करें। सोचिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो इंडिया को एक साथ लाने की बात करें, वहीं पर इरफान पठान, उनके हिसाब से ये सारे के सारे गलत हैं, और जो रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग ने बोला है वो बिल्कुल सही है। तो भैया बताइए कि ऐसी मानसिकता पर शक किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि इतने सारे जिहाद के बाद अब एक नया जिहाद आ गया है, वो है क्रिकेट जिहाद। अब सोचिए कि जो इतना बड़ा स्लोगन है, राम भक्त हनुमान की जय, उत्तराखंड क्रिकेट का इतना बड़ा स्लोगन, जो न जाने कितने ही दशकों से वहां पर बोला जाता रहा होगा, लेकिन वसीम जाफर अपनी गंदी मानसिकता लेकर वहां पर पहुंच गए और उस स्लोगन को बदलवाने का काम करने लगे। तो वसीम जाफर जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये लोग किसी भी तरह से देशभक्त हो ही नहीं सकते। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए प्राइम टाइम विद मुकेश। धन्यवाद।